Guys, Nexon, बड़ी टच स्क्रीन. This is gonna be a fun video. देखते रहिए. हेलो गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन. मेरा नाम है विराट और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अ वेरी स्पेशल कार, द टाटा नेक्सॉन EV मैक्स डार्क एडिशन. यस, EV मैक्स जो थी उससे पहले डार्क एडिशन वेरिएंट नहीं मिलता था, रादर एडिशन जो है वो नहीं मिलता था. नाउ टाटा हैज इंट्रोड्यूस्ड दैट, बट नॉट ओनली दैट, देयर समथिंग मोर स्पेशल इन दिस कार, राइट? आप उसके लिए वेट कर रहे हैं. बट बिफोर दैट मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप कंफ्यूज्ड है आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, आप मुझसे, रचित से या फिर हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ सकते हैं एक फोन कॉल पे जानने के लिए विच विल बी द करेक्ट कार फॉर यू. नाउ let's take a look at the EV Max Dark Edition. सबसे पहले let's talk about the design. We'll get inside the car later. And आप देख सकते हैं वाइड में यहाँ पे फ्रंट कैसा लग रहा है इस गाड़ी का. I'm just going to switch on the lights of the car to show you जो इसके halogen headlamps हैं वो कैसे लग रहे हैं. So you can see right here how these headlights are looking. Indicator भी चालू कर देता हूँ. And let me just start the fog lamp as well. तो आप नीचे देख सकते हैं गाड़ी कैसी दिख रही है. अब क्लोज देखते हैं गाड़ी को, यहां पर क्या क्या आपको एलिमेंट्स मिल जाते हैं. सबसे पहले जब आप देखेंगे आपको सामने जो है इट्स द डार्क एडिशन का, बट आपका जो ये पैनल है यहाँ पे ऑन द ग्रिल आप नोटिस करेंगे इज इन द पियानो ब्लैक फिनिश कंप्लीटली. जो रेगुलर नेक्सॉन EVs हैं या इवन द नेक्सॉन इटसेल्फ इन द आइस वर्जन भी यही पैनल के साथ आगे आती है ऑन द ग्रिल. बीच में आपका बड़ा टाटा का लोगो आपको मिल जाता है. नीचे अगर आप देखेंगे जो ट्राई एरो मोटिव डिजाइन लैंग्वेज है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकॉर्पोरेट की हुई है. यू कैन सी दीज एरोज राइट हियर, वो आपको मिल जाते हैं. EV की बैजिंग आपको यहाँ पे ब्लू में मिल जाती है. आप देख सकते हैं हाउ इज दिस लुकिंग. उसके नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक सैटिन ब्लैक फिनिश मिलती है, आप नोटिस करेंगे, जो रन करती है टुवर्ड्स द हेडलैम्प्स. नीचे अगर हम लोअर ग्रिल देखेंगे अगेन आपको जो ट्राई एरो मोटिव का डिजाइन है वो मिलता है. साइड में आपको अगेन सैटिन ब्लैक फिनिश जो है वो मिल जाती है और उसके अलावा जो डार्क फिनिश है वो तो है ही आपके पास. साइड पे जैसे हम आते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिलुएट है गाड़ी का इन द डार्क एडिशन कैसा लग रहा है एंड जो एलिमेंट्स है वो कैसे दिख रहे हैं. लेट्स स्टार्ट एट द व्हील्स राइट हियर. तो आपके पास MRF के वॉन्डरर्स आ जाते हैं. आप नोटिस करेंगे जो एलॉय व्हील्स हैं वो कैसे हैं यहाँ पर. यू विल नोटिस दैट दिस इज नॉट ब्लैक, इट्स ऑलमोस्ट ग्रे कलर के आपको जो है एलॉय व्हील्स मिलते हैं. बीच में टाटा का लोगो, पियानो ब्लैक फिनिशिंग, फ्रंट ब्रेक्स कैलिपर के साथ आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है. इट्स अ नॉन कलर्ड कैलिपर. दूसरा अगर हम ऊपर आए तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको हैशटैग डार्क का आपको यहाँ पे बैज मिल जाता है और उसके साइड में ही आप नोटिस करेंगे EV का भी जो बैज है वो मिलता है. डार्क EV दोनों बैजेस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं. ऊपर आप देखेंगे तो आपके पास बॉडी कलर्ड ORVMs टर्न सिग्नल के साथ आपको मिलता है. जैसे हम ऊपर और देखेंगे तो आप देख सकते हैं आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं. आपको यहाँ पर मिल जाता है आपका सनरूफ एज वेल एज आपको मिलता है शार्क फिन एंटेना. अदर देन दैट अगर हम देखेंगे यहाँ पर दूसरे एलिमेंट्स तो आप देख सकते हैं अगेन यू हैव दिस सैटिन ब्लैक फिनिश दैट रन्स पीछे यहाँ पे अक्रॉस द होल वेस्ट लाइन ऑफ द कार. पीछे चलते हैं. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या हमको मिलता है. तो सबसे पहली चीज जो आप वाइड में यहाँ पर देखेंगे द बिगेस्ट एलिमेंट इज ऑब्वियसली द क्लियर टेल लैंप्स जो आपको मिलते हैं इस गाड़ी पे. आप नोटिस करेंगे अगेन जो ट्राई एरो मोटिव डिजाइन है वो यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया है LED टेल लैंप्स में. इंडिकेटर आपको जो है वो हैलोजन ही मिलता है. जैसे ही हम जाएंगे विंडस्क्रीन की तरफ आप देख सकते हैं आपको स्पॉइलर यहाँ पे मिल जाता है. आपका हाई माउंटेड टेल लैंप जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिलता है आपको. योर डीफॉगर, वोकल फॉर लोकल बैजिंग एंड आपको यहाँ पर मिल जाता है आपका वाइपर वॉशर. आपको जो ईस्टर एग्स मिलते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर यू कैन नोटिस 2 एनिमल्स राइट हियर. तो आप मुझे बताइए एनिमल्स कौन से हैं कमेंट्स में. अदर देन दैट अगर हम पीछे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर अगेन जो है पियानो ब्लैक बैजिंग जो है वो सॉरी क्लैडिंग जो है वो मिल जाती है दैट रन्स अक्रॉस द विड्थ ऑफ द कार. जिप्ट्रॉन की बैजिंग एक साइड पे आपको यहाँ पर मिल जाती है. आप देख सकते हैं नेक्सॉन जो है बैजिंग नीचे यहाँ पर मिलती है आपको एंड कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट है. तो एक्चुअली अगर आप दूर से इसको देखेंगे तो आपको नेक्सॉन की बैजिंग दिखेगी नहीं, बट जैसे ही आप पास में आएंगे यू कैन टेक अ नोटिस कि हाँ यहाँ पे नेक्सॉन की बैजिंग मिलती है. आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है
वो यहाँ पर मिलता है। एंड आई वांट टू शो द रिवर्स पार्किंग कैमरा टू यू लेटर ऑन इनसाइड कैसा दिखता है वो, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ईवी की जो बैजिंग है ब्लू कलर में, वो यहाँ पर आपको नीचे मिल जाती है। देन कमिंग डाउन बिलो, आपका जो रिफ्लेक्टर है वो यहाँ पर है ब्लू कलर की, उसके सराउंड आप देख सकते हैं आपको एक एलिमेंट मिल जाता है। एंड ओवरऑल जो बम्पर है उसका इंडेंटेशन एंड आपको जो मोटिव्स हैं अगेन ट्राई एरो के, वो देखने को मिल जाते हैं। नीचे आपके पार्किंग सेंसर्स भी आपको देख सकते हैं यहाँ पर। नाउ लेट्स ओपन द बूट। ये देख लीजिए बूट इस गाड़ी का, एंड आप देख सकते हैं कितनी आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास एक लाइट है विच इज हैंडी एट नाइट, अगर आप कुछ सामान लोड अनलोड कर रहे हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो स्पेयर व्हील है वो मिल जाता है। अब स्पेयर व्हील जो है वो एक फुल साइज 215/60 R16 साइज का आपको व्हील मिलता है इस गाड़ी पे। अब बंद कर देता हूं। ऊपर आप देख सकते हैं आपकी पार्सल ट्रे है। चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। सबसे पहले मैं खोलने वाला हूं यहाँ पे दरवाजा सेकंड रो का, एंड लेट मी जस्ट ओपन इट। पहले देखते हैं यहाँ पे जो डोर पैड आपको मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ट्राई एरो मोटिव की डिजाइन लैंग्वेज है। यहाँ पर आपके पास परफोरेशंस हैं इनसाइड द डोर पैड, बट ओवरऑल ऊपर आपके पास यहाँ पे टेक्सचर्ड प्लास्टिक आ जाता है ब्लैक में। नेक्स्ट नीचे आपके पास यहाँ पर ये सारा सॉफ्ट टच मटेरियल है जो मैं आपको बता रहा था परफोरेटेड है। तो दिस इज ऑल आप देख सकते हैं लेदर जो परफोरेटेड आपको मिलता है। नीचे आपके पास दूसरे एलिमेंट्स हैं। आपका आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है। आपके पास यहाँ पर कुछ स्टोरेज स्पेस है, अगर आप चाहो तो शायद अपना फोन रख सकते हो, या फिर अगर आपको कोई छोटी चीजें रखनी है मे बी वो ही यहाँ पे फिट होंगी। आपके पास आपका पावर विंडो का बटन यहाँ पे आ जाता है। मेन ग्रैब हैंडल आपको फुल ब्लैक में मिलता है यहाँ पे। देन आपके पास ये गन मेटल क्रोम में डोर हैंडल का लॉक एंड लॉक का लीवर मिल जाता है। नेक्स्ट आपके पास ऊपर आपका ट्विटर है, नीचे आपका मेन स्पीकर जो है वो मिल जाता है, एंड आपके पास स्टोरेज स्पेस जो है डोर पैड की वो यहाँ पर देखने को आपको मिल जाती है। अब देखते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ। यहाँ पर आपके पास जो है एक डार्क थीम इंटीरियर पैक आपको मिलता है। तो आपके पास डार्क लेदर अपहोल्स्ट्री भी आपको जो है लेदरेट अपहोल्स्ट्री रादर जो है मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ट्राई एरो का परफोरेशंस आपको मिलते हैं सीट के अंदर। आपको ब्लू कलर की जो है स्टिचिंग मिल जाती है दैट रन्स ऑन दी सीट्स, आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ जाते हैं। आप नीचे अगर देखेंगे यहाँ पे सीट्स को, जो आपका बेंच है आप देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है, सारा लेदरेट मटेरियल ही आपको मिलता है। अब मैं अंदर बैठ के आपको दिखा देता हूँ कि अब ये जो सीट है आगे की इज एडजस्टेड फॉर मी एंड आई एम सिटिंग बिहाइंड एज वेल। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कैसी स्पेस है। तो आप देख सकते हैं मेरा जो रिक्लाइन एंगल है वो कैसा है इस गाड़ी में। हेडरेस्ट जो है ऊपर कर लेता हूँ एंड इट्स क्वाइट कंफर्टेबल। रिक्लाइन एंगल जो है एक काफ़ी अच्छी पोजीशन पे, रिलैक्सिंग पोजीशन पे रादर। मेरे पास नी रूम आप देख सकते हैं कितना है यहाँ पे, एंड अगर मैं पैर आगे भी करके बैठूं तो मैं कैसे बैठ रहा हूँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो अंडर थाई सपोर्ट है वो कितना है, अगर मैं पैर ऐसे रखूं या अगर मैं ऐसे भी रखूं। अदर देन दैट आपके पास यहाँ पर जो है एक आर्मरेस्ट आ जाता है यहाँ पर, जिसके अंदर 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। आपके पास पीछे जो है गाड़ी के आपको मिल जाते हैं 2 एसी वेंट्स इंडिविजुअली। दोनों पैसेंजर्स जो पीछे बैठे हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं वेंट्स। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके पास पीछे यहाँ पर भी, आप यहाँ से नहीं देख पाएंगे, बट एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिलता है जिसके अंदर मैं कुछ प्लग इन करके यूज कर सकता हूँ। अब मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, ये जो सीट्स हैं इस गाड़ी की वो 60-40 स्प्लिट के साथ मिलती हैं आपको। तो ये फ्लैट फोल्ड नहीं होंगी, बट आप देख सकते हैं कि 60-40 स्प्लिट जो है मिलता है इस गाड़ी में। चलते हैं अब आगे। अब यहाँ पर देखते हैं आपके पास जो आगे का दरवाजा है वहां पर आपको देख सकते हैं अगेन बीच में जो है आपको मिल जाता है आपका सॉफ्ट टच मटेरियल्स। ब्लैक्ड आउट ही है, जो डार्क थीम है इस गाड़ी की उस हिसाब से परफोरेशंस आपको मिल जाती हैं ट्राई एरो मोटिव की। आप नीचे देख सकते हैं आर्मरेस्ट तक ये सॉफ्ट टच मटेरियल यूज होता है। फिर आपके पास कुछ स्टोरेज स्पेस है यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपके पास यहाँ पर जो मिलता है आपको, आप देख सकते हैं पावर विंडोज के आपके बटन्स। 1 टच डाउन आपको ड्राइवर साइड डोर मिल जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ऊपर तो आपके पास गन मेटल में आपका जो लॉक एंड लॉक का लीवर है वो मिलता है। ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर आपका ORVMs को एडजस्ट या इलेक्ट्रिकली फोल्ड करने का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि ये कितना
फैट विंडो सिल है, आप अपना हाथ ऑलमोस्ट यहाँ पर आराम से रख सकते हैं। नीचे अगेन अगर हम जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास स्टोरेज स्पेस कितनी है। आपके पास यहाँ पर स्टोरेज स्पेस एक बॉटल की भी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आप एक छोटी अम्ब्रेला भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। आपके स्पीकर्स और ट्वीटर्स यहाँ पर ही आपको मिलेंगे इस गाड़ी में। नेक्स्ट देखते हैं अंदर की तरफ। तो पहले देख लेते हैं सीट आगे की, जो आपकी देख सकते हैं ड्राइवर सीट है। यहाँ पे आपको हैशटैग डार्क की बैजिंग मिल जाती है। उसके अराउंड अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्टिचिंग ब्लू कलर में मिलती है। नीचे भी आपको स्टिचिंग जो है बैक रेस्ट पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर की मिलती है। बैक रेस्ट जो है आपका, यहाँ पे आपको परफोरेशंस मिल जाती है ट्राई एरोमोटिव डिजाइन लैंग्वेज के साथ, एंड ये परफोरेशंस ऑब्वियसली वर्क भी करती है क्योंकि आपके पास इस गाड़ी में ये देख सकते हैं आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। तो आपके पास यहाँ पे 3 वेंटिलेटेड सीट्स का सेटिंग है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास जो है एडजस्टमेंट है सीट की हाइट की। उसके अलावा आप रिक्लाइन जो है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली जो नी रूम है वो भी एडजस्टेबल ही है। अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूंगा तो स्टीयरिंग भी जो है आपका एडजस्टेबिलिटी आप देख सकते हैं वो हाइट की मिलती है। रीच की एडजस्टेबिलिटी नहीं मिलती है। अब गाड़ी को अंदर से और डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम देखते हैं डैशबोर्ड पूरा गाड़ी का, तो आपके पास ऊपर जो है मिल जाता है आपको टेक्सचर्ड प्लास्टिक। आप देख सकते हैं हाउ इज दैट लुकिंग। नीचे जैसे ही हम आएंगे तो आप देख सकते हैं आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, एंड आप देख सकते हैं इसमें ट्राई एरोमोटिव का जो डिजाइन है वो कैसा आपको मिलता है अंदर एम्बेडेड। अगेन जैसे ही आप और नीचे जाते हैं तो आप देखते हैं फिर से टेक्सचर्ड प्लास्टिक जो है ब्लैक का आपको मिल जाता है। सो टेक्स्ट प्लास्टिक, शाइनी पियानो ब्लैक फिनिश, ब्लू कलर के आपको जो एलिमेंट्स मिलते हैं अराउंड द वेंट्स, एंड फिर अगेन आपको यहाँ पे टेक्सचर्ड प्लास्टिक जो है मिलता है। अब नीचे अगर आप देखेंगे सेंटर कंसोल भी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको जो है पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है। हिंट्स ऑफ द ब्लू एलिमेंट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। एंड आपको जो ये विजुअल्ड आपको गियर नॉब मिलता है उसके अराउंड। पर सबसे पहली चीज ऊपर आपको जो चीज देखनी है, द बिग न्यू 10.25 इंच स्क्रीन। अब यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो स्क्रीन है इट इज नाउ गेटिंग द न्यू थीम, जो ईवी थीम है इस गाड़ी पे मिलती है। सो अगर आप हैरियर या सफारी पे ये 10.25 इंच की स्क्रीन देखेंगे वहां पे आपको थोड़े अर्दी टोन्स मिलते हैं ये स्क्रीन पे, बट यर it's very different and completely changes the look of the car from the inside. Nexon EV के अंदर a big screen really looks cool। तो आपके पास यहाँ पे Android Auto, Apple CarPlay जैसे आप देख सकते हैं वायरलेस मिलता है। एक UI सिस्टम जो है वो आपको मिल जाता है यहाँ पे। आपका क्लाइमेट कंट्रोल जो है आप यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको अगर चाहिए तो आप अपना यहाँ पे फैन स्पीड रिड्यूस कर सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है आप वो कर सकते हैं। एक यूआई जो है आप देख सकते हैं आपका जो मिलता है यहाँ पर आप वो देख सकते हैं आपको कैसा मिल रहा है। एंड दिस इज अ प्रॉपर एचडी स्क्रीन, काफ़ी अच्छी लगती है। अब जो है मैं आपको इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो भी दिखा देता हूँ कैसा लगता है। ये देख लीजिए कैसा लग रहा है। इस समय मैंने जूम इन रखा है, बट दिस इज अ एचडी रिवर्स पार्किंग कैमरा। एंड आपके पास यहाँ पे डायनामिक गाइडलाइंस जो है वो भी मिलती हैं आपको इस गाड़ी में। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इसको और नीचे जूम इन कर सकता हूँ अगर आपको कुछ नीचे देखना है गाड़ी के। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर जो आपको वार्निंग मिलती है पीछे जब गाड़ी बीप करती है आप उसका भी वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ योर। अदर देन दैट अगर हम ये 10.25 इंच की स्क्रीन की बात करें तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको, अगर मैं सेटिंग्स में जाऊं एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ड्राइवर असिस्टेंस में आपके पास पार्क असिस्ट, टोन, वॉल्यूम असिस्ट, डिले टाइमर ये सब आ जाता है। देन अगर हम जाए बैक आपके पास कनेक्टिविटी, ड्राइवर असिस्टेंस, एच एम आई डूडल में आप एक फोटो या आप एक स्टिकर बना सकते हैं एंड रख सकते हैं। जो भी आपको ये जो स्क्रीन है थोड़ी देर बाद स्क्रीन सेवर मोड में जाए तो यू कैन कीप अ फोटो वट एवर यू वांट, लाइक अपने बच्चों की फोटो, अपनी खुद की गाड़ी की फोटो अगर आपको करनी है, कुछ भी आप रख सकते हैं यहाँ पर आफ्टर यू आर नॉट यूजिंग द स्क्रीन फॉर अ वाइल। देन अगर हम देखें यहाँ पर इनसाइड दिस यू ऑल्सो गेट अ व्हीकल सेटिंग्स जहाँ पे आप लाइट्स की सेटिंग्स जो है उसे अरेंज कर सकते हैं। सो क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस टच स्क्रीन राइट हियर। और हम इसके बारे में और आपको इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे जब हम इस गाड़ी का
रिव्यू करेंगे एंड एट द सेम टाइम हम आपको इस पे रील्स भी कुछ लेकर आएंगे, सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर दैट एज वेल। नीचे अगर हम देखें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं नेक्सॉन की यहाँ पे बैजिंग मिलती है। नो मीडिया कंट्रोल्स, फिजिकल मीडिया कंट्रोल्स इन द नेक्सॉन एज वी नो। उसके अलावा और नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपके क्लाइमेट कंट्रोल के, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के आपके सारी सेटिंग्स यहाँ पे आ जाती हैं। देन गोइंग डाउन फर्दर आपके पास आपके फॉग लैंप्स के कंट्रोल, चार्जिंग के टाइम पे गाड़ी को अगर अनलॉक रखना है उसका बटन, लॉक अनलॉक का स्विच एंड बूट रिलीज का स्विच भी मिलता है आपको। हिल डिसेंट का आपको अलग स्विच यहाँ पर नीचे मिल जाता है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है मिल जाता है आपका यूएसबी पोर्ट, ऑक्स पोर्ट एंड आपको मिल जाता है आपका 12 वोल्ट का सॉकेट एज वेल। एंड पीछे जैसे हम आएंगे तो आपके पास आपका बीजुअल्ड गियर नॉब मिल जाता है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं उसके साइड में आपके पास आपके मिल जाते हैं ड्राइव मोड्स। तो इकोनॉमी ड्राइव मोड पे आप रखेंगे तो ये गियर नॉब भी आप देख सकते हैं ग्रीन हो जाता है एंड स्पोर्ट ड्राइव मोड रखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गियर नॉब रेड हो जाता है। पीछे आपको अब मिल जाता है आपका इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड एंड एट द सेम टाइम आपको मिल जाता है आपके रीजन के कंट्रोल्स एज वेल। ये रही गाड़ी की चाबी, इट्स द सेम टाटा की, लॉक अनलॉक, लाइट्स ऑन, बूट रिलीज एंड टाटा का लोगो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ अराउंड इट। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर आपके पास मिल जाता है आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड। तो आप अपना फ़ोन जो है यहाँ पर रख सकते हैं अगर आपको उसको वायरलेसली चार्ज करना है। उसके पीछे अगर हम देखेंगे आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है एंड आर्मरेस्ट आप खोलेंगे तो आपके पास सामान रखने के अंदर जगह काफ़ी है इस गाड़ी के अंदर। अब यहाँ पे आइए देखते हैं इसका ग्लव बॉक्स। ग्लव बॉक्स आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, आप अंदर काफ़ी सामान रख सकते हैं। इट्स अ बिग ग्लव बॉक्स, इट्स कूल्ड एज वेल। तो आपके पास कप होल्डर्स हैं, सामान रखने की जगह है, आप काफ़ी कुछ फिट कर सकते हैं इस ग्लव बॉक्स के अंदर। असली टेस्ट अगर आपने हमारा देखा है कोई भी वीडियो में नेक्सॉन का, वी हैव कंप्लीटली शोन यू व्हाट ऑल यू कैन डू विद दिस कार। नेक्स्ट देखते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील जो है आपके पास यहाँ पर जो आप देख सकते हैं इज अ प्रॉपर लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील। तो आप देख सकते हैं इट फील्स चंकी, नाइस एंड फ्लैट बॉटम भी है ये। देन आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक फिनिश आपको एलिमेंट्स मिल जाते हैं यहाँ पर। एक साइड पे आपको आपके मीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ट्रैक चेंज, वॉल्यूम चेंज, कॉल आंसर, कॉल रिजेक्ट, म्यूट, वॉइस असिस्ट, ये सारा कुछ आपको मिल जाता है यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली आपके हॉर्न के स्विचेस भी यहाँ पर साइड में मिडिल में मिलते हैं। अगर हम राइट साइड पे देखेंगे तो आपके पास आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं एंड एट द सेम टाइम आपको क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे पीछे यहाँ पर आपके वाइपर्स के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं एंड आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं इस गाड़ी में। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपका स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है वो पीछे वहां मिलता है। दूसरा साइड अगर हम देखेंगे तो आपको मिल जाती है आपकी ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, आपको इंडिकेटर का स्टॉक एज वेल एज हेडलैम्प की हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है। अब देखते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस गाड़ी का। तो सबसे पहले चीज जो आप नोटिस करेंगे कि ये एक पार्ट एनालॉग पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। तो आपके पास राइट हैंड साइड पर जो है आपका स्पीडोमीटर मिल जाता है एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एक प्रॉपर डिजिटल डिस्प्ले है जो काफी सारा इंफॉर्मेशन रखता है। तो आप देखेंगे उस पर बीच में जो है एक मेन मेन्यू है जहाँ पे इस समय आपका एनर्जी फ्लो, मीडिया आपका जो है एफएम, बाहर का टेम्परेचर, टाइम एंड नीचे ओडोमीटर दिखाता है। ये आप चेंज कर सकते हैं देखने के लिए आपके ट्रिप मीटर्स, ये देख सकते हैं आप। एंड एट द सेम टाइम कुछ सेटिंग्स अगर आपको चेक करनी है आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको आपकी जो है बैटरी की रेंज आपको दिख जाएगी। उसके अलावा आपको दिख जाएगा डिस्टेंस टू एम्प्टी, आपके पास रीजन और ड्राइव का आपका जो साइड में मीटर है वो आपको दिखेगा। नीचे आपका जो रीजन लेवल्स हैं वो अगर हम चेंज करेंगे या उसे ऑफ करेंगे तो वो दिख जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आप जब ड्राइव मोड्स चेंज करते हैं, इको, स्पोर्ट या कमिंग बैक टू सिटी मोड, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। बीच में आपके पास आपका जो पार्क इंडिकेटर है या सॉरी गियर इंडिकेटर है वो दिख जाएगा। तो अगर मैं गियर चेंज करता हूँ यहाँ पे तो वो आपको जो है दिखेगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें नीचे, उसके अलावा आपको थोड़े से और टेल लाइट्स ही मिलती हैं इस गाड़ी में। अब यहाँ पे ऊपर देखते हैं क्या क्या आपको और मिलता है। तो आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं मिल जाता है आपका सनशेड, इसके अंदर आपको एक वैनिटी ग्लास भी मिलता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बीच में आपको यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है, तो इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा पीछे अगर आप आएंगे तो आपकी कैबिन लाइट्स आप देख सकते हैं आपको मिलती है LED कैबिन लाइट्स जो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं या दरवाजे के हिसाब से सेट कर सकते हैं। फिर जो पीछे बटन्स आपको मिलते हैं वो हैं
फॉर योर सनरूफ। तो आप देख सकते हैं आपको सनरूफ ऊपर जो है मिलता है। एंड लेट्स नाउ क्लोज इट। तो उसके अलावा आपके पास जो ड्राइवर के साइड पे आपको सनशेड मिलता है, आप सिर्फ इसके अंदर कुछ अगर आपको पेपर्स रखने हैं आप वो ही रख सकते हैं। चलते हैं अब गाड़ी के बाहर। सो गाइज ये थी द नेक्सॉन ईवी मैक्स लक्स वेरिएंट जो आपको मिलता है, इसका XZA प्लस द टॉप वेरिएंट दैट यू हैव हियर। अब ये सारी डिटेल्स मैंने आपको दिखा दी है, बट वी ऑब्वियसली विल गेट यू अ डिटेल्ड रिव्यू ऑफ दिस कार एज वेल। प्राइसिंग जो है मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, क्योंकि अभी जब हम ये गाड़ी शूट कर रहे हैं तो प्राइसिंग रिवील नहीं हुई है। सो वेट फॉर दैट एज वेल। अदर देन दैट मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि आर यू विलिंग टू गेट दिस कार। दिस इज द top variant now of the Nexon that you can buy, EV variant rather। और जो बड़ी टच स्क्रीन है इस समय is only available with the electric version of this car। I think so soon we will get this big touchscreen other variants as well, but पता नहीं वो कब आएगा। सो स्टे ट्यून्ड ऑन मोटर ऑक्टेन फॉर दैट इन्फॉर्मेशन एज वेल। तो हमें फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक एज वेल, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी ब्रेकिंग न्यूज़ जैसे कि ये गाड़ी की आपको वहाँ पर पहले पता चल जाती है। तो हमारी वेबसाइट को ज़रूर फॉलो कीजिए, ट्विटर पे हमें फॉलो कीजिए, एंड फॉर फन कॉन्टेंट स्टे ट्यून्ड ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल। टेक केयर, ड्राइव सेफ, मिलेंगे फिर से।